किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे सिंधिया आखिर कुछ दिन से बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं? तो वहीं हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि क्यों हमें छोड़कर चले गए, क्या बीजेपी ने आपको मुख्यमंत्री बना दिया? तो वहीं नरेश मीणा थप्पड़ कांड मामले में एक दिन टोंक के जिला परिषद सभागार के अंदर जो है वो निरुपम चकमा ने टोंक कलेक्टर सौम्या झा, एसपी विकास सागवान सहित उन तमाम कर्मचारियों से और अधिकारियों से बातचीत की जो उस दिन समरावता कांड में वहां पर मौजूद थे और मतदान केंद्र पर मौजूद होने वाले कर्मचारियों से भी साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। तो दूसरे दिन ये टीम पहुंची समरावता गांव। 3 घंटे तक उन घरों को जाकर भी देखा जिनके अंदर तोड़फोड़ हुई थी और पूरे सबूत जुटाने की कोशिश की। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन झुंझुनू के सुल्ताना में एक ऐसी खबर सामने आई जिसमें निजी अस्पताल के अंदर फायरिंग की गई बदमाशों ने और उसी फायरिंग की वजह से पुलिस को भी अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुटा। सबसे पहले चर्चा करते हैं किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर। वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और राजस्थान बीजेपी की कद्दावर नेता हैं। आज भी वो कद्दावर नेता हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनके बयानबाजी इस तरीके की थी कि लोगों को लग रहा था कि शायद बीजेपी से वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज चल रही हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से राहत की बात है कि वसुंधरा राजे सिंधिया खुशी खुशी नजर आ रही हैं। अब उनके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अब सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, या फिर उन्हें जो है वो बयानबाजी के लिए रोका गया है और कहा गया है कि आने वाले समय में आपका अच्छा भविष्य होगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप करेंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो काफी खुश नजर आ रही हैं। अब क्या आश्वासन उन्हें मिला है, क्या उन्हें बोला गया है? क्योंकि राजस्थान में भी मुख्यमंत्री पद जो है उसकी दावेदार थी वसुंधरा राजे सिंधिया, लेकिन एक पर्ची उन्हीं के हाथ से राजनाथ सिंह खुलवाते हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बना दिया जाता है। फिर उम्मीद ऐसी जताई जाती है कि लोकसभा चुनाव के अंदर उनके बेटे दुष्यंत सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया हर मंच से अलग अलग तरह के बयान देने लगी, कभी कौन सा बयान देती, कभी कौन सा बयान, और उन्हीं के बयानों से राजनीतिक सरगर्मियां इतनी बढ़ गई कि लोगों को ऐसे लगने लगा कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी से बगावत करेंगे। लेकिन ये खबरों में इस तरह की अफवाह फैलती है क्योंकि वो भाजपा की पुरानी नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है तो उन्हें कुछ आश्वासन मिला होगा। लेकिन ठीक है कि वसुंधरा राजे सिंधिया अभी खुशी नजर आ रही हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा को लेकर लौटते हैं। किरोड़ी लाल मीणा कई बार पार्टी छोड़ चुके हैं, कई बार पार्टी में फिर से उनकी एंट्री हो चुकी है, लेकिन अब काफी समय से वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हुए हैं। और इस बार जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो चर्चा जब सीएम पद की चल रही थी तो एक नाम किरोड़ी लाल मीणा का भी था, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री का नाम भजनलाल शर्मा चुना गया उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों में जो है वो नाराजगी छा गई कि क्यों हुआ ऐसा। हमारे तो सीएम पद की रेस में बाबा का नाम था और किरोड़ी लाल मीणा को हम मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे थे तो लोगों को उम्मीद थी कि कैबिनेट मंत्री का पद तो किरोड़ी लाल मीणा को मिलेगा। और देखिए, किरोड़ी लाल मीणा के संघर्ष की अगर बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा चाहे अपनी सरकार के पक्ष में रहें या सत्ता पक्ष में रहें या फिर विपक्ष में रहें, सभी मुद्दों को बेबाकी से उठाते हैं। लेकिन अब अमित शाह से जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात हुई है उसके बाद बाबा जो है वो मुंह पर उंगली लगा लिए हैं। ऐसा ही मामले पर उन्होंने उंगली लगाई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बाबा समझ चुके हैं कि दिल से नहीं, राजनीति दिमाग से की जाती है और वो खामोश हो चुके हैं। शायद खामोश वो खुद हो गए या फिर किया जा रहा है। ये सब हुआ है जो राजस्थान में उपचुनाव हुए हैं उसके बाद से। जगमोहन मीणा को भी टिकट दिलाने में किरोड़ी लाल मीणा कामयाब हो गए, लेकिन उनके भाई जगमोहन मीणा दौसा से डीसी बैरवा के सामने 2500 मतों से चुनाव हार गए। उसके बाद शायद बाबा को भी ऐसा लगा होगा कि मेरे कहने से पार्टी ने टिकट दे दिया और उसके बाद भी मेरा भाई चुनाव नहीं जीत पाया, तो अब खामोश रहने में फायदा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो उसके बाद तो ऐसा ही जैसे मुद्दे को वो बेबाकी से उठाते थे, उसमें मुखर नजर आ रहे थे, ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार हैं। अब 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार हैं और भर्ती को रद्द करवाने के लिए सबसे ज्यादा मुखर अगर कोई नेता नजर आया तो वो किरोड़ी लाल मीणा थे। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा खामोश नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं से भी अच्छी बनने लगी है। क्या पता क्या हुआ, जो भी हुआ, लेकिन अच्छी बात है कि किरोड़ी लाल मीणा अब खामोश हैं और किसी भी तरीके की ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं जो ऐसा लगे कि पार्टी के अंदर क्या कोई अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, नहीं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को देखकर अब लग रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर भी चर्चा जोरों पर थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बजट सत्र के बाद ही राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा और
जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि पहले के जो मंत्री हैं उनको छुट्टी दे दी जाएगी, वरिष्ठ लोगों को छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन खबरें हैं रोज बदलती रहती हैं और अब इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है कि नहीं, वरिष्ठ लोगों को अब भी मौका दिया जाएगा, उन्हें नहीं बदला जाएगा, वो थोड़ा और निखर सकें इसलिए उनको मौका दिया जाएगा और बजट के सत्र के बाद ही राजस्थान में मंत्रिमंडल का बदलाव किया जाएगा। अब हनुमान बेनीवाल पर लौटते हैं। हनुमान बेनीवाल बयानबाजी करते रहते हैं। अब हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा को लिखकर कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा 2008 से लेकर 2015 तक हमारे साथ थे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, लेकिन क्या पता बाबा को क्या हो गया कि वो पार्टी छोड़कर चले गए। शायद उन्हें लगा होगा कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है और हमें उम्मीद थी कि ऐसा ही होना था। तो उन्होंने तो कुल मिलाकर किरोड़ी लाल मीणा से शायद ये एक्सपेक्टेशन होगी कि ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, अपने साथ खड़े रहेंगे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने वक्त रहते भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अब फिलहाल वो कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री का बड़ा पद होता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि देखिए समर्थक अपने अपने होते हैं, नेताओं की भी अपनी चॉइस होती है कि भाई मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन एक ही मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उन्हें उनका जो होदा था उसके अनुसार उन्हें बड़ा पद दिया गया है। उनके संघर्ष को भारतीय जनता पार्टी ने देखा है, तभी उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। आने वाले समय में मंत्रिमंडल के बदलाव में भी किरोड़ी लाल मीणा बरकरार रहेंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हनुमान बेनीवाल के अनुसार, जो हनुमान बेनीवाल ने कहा है उसके अनुसार हनुमान बेनीवाल को ऐसे लग रहा है कि शायद उनका अपमान बीजेपी के अंदर हुआ है, लेकिन अपमान वाली कोई बात नहीं है क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं। अब उन्होंने किस नजरिए से कहा वो खुद हनुमान बेनीवाल जानते हैं। हनुमान बेनीवाल तो सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर भी कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय में भर्ती को रद्द करवाने के लिए पूरा पुरजोर कोशिश करूंगा। और कुछ मंत्री हैं जिनकी गर्लफ्रेंड एसआई बन गई, महिला मित्र एसआई बन गई और वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं, मुख्यमंत्री और सचिव पर दबाव बना रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए ये भर्ती रद्द नहीं हो पा रही। लेकिन भर्तियों की बात से मुझे याद आया कि जूनियर असिस्टेंट 2023 की भर्ती गहलोत सरकार के अंदर हुई थी, ये भी एक बार कोर्ट में पहुंच चुकी है। इस भर्ती को लेकर भी अब हाईकोर्ट ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से जवाब मांगा है और एक अभ्यर्थी ने शिकायत भी की थी कि 50 पदों की भर्ती थी, 3 गुना को बुलाना था, 150 बच्चों को 3 गुना के हिसाब से बुलाना था, लेकिन वहां पर 136 बच्चों को जो है वो बुलाया गया और 44 यानी 50 में से 44 पोस्ट भरी गई और इसी का खामियाजा उस बच्चे को भुगतना पड़ा। ऐसी शिकायत मिलने के बाद अब हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड से जवाब मांगा है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 जिस तरीके से कोर्ट में जाकर फंस चुकी है, सरकार भी इस पर अपना कोई स्पष्ट मत नहीं दिखा रही है कि आखिर सरकार क्या चाहती है, क्योंकि सरकार के मंत्री बार बार कह चुके हैं कि इस भर्ती को रद्द करना होगा क्योंकि इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और एसओजी इस भर्ती को रद्द करने के लिए कह चुकी है। लेकिन उसी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की तरह अब जूनियर असिस्टेंट भर्ती जो गहलोत सरकार में संपन्न हुई थी वो भी अटक चुकी है। अब सुल्ताना से जो खबर सामने आ रही है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नरेश मीणा के समरावता वाली घटना पर चर्चा कर लेते हैं। हर रोज मैं चर्चा करता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई साहब आप रोज नरेश मीणा की खबर क्यों चलाते हैं। अब हर रोज अलग अलग तरह की खबरें आएंगी तो चलानी पड़ेंगी, लेकिन टोंक के अंदर जब एसटी आयोग पहुंचा तो एसटी आयोग का स्वागत करने के लिए वहां के जिला कलेक्टर जो सौम्या झा हैं और एसपी विकास सागवान वहां पर पहुंचे। निरुपम चकमा जो हैं वो 2 दिवसीय दौरे पर टोंक के अंदर थे और टोंक के अंदर उन्होंने जिला परिषद सभागार के अंदर तमाम वो सबूत जुटाने की कोशिश की जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये समरावता का कांड किसने रचा था, इसके पीछे साजिश किसकी थी। उसके बाद एक दिन में तमाम अधिकारी और कर्मचारियों से उन्होंने साक्ष्य जुटाए और दूसरे दिन वो पहुंच गए समरावता गांव के अंदर। अब समरावता गांव के अंदर पहुंचे तो लोगों ने तो नरेश मीणा का ही समर्थन किया। लोगों ने कहा कि गलती है एसडीएम अमित चौधरी की, नरेश मीणा निर्दोष हैं। नरेश मीणा तो सुबह से हमारे साथ बैठे थे मतदान का बहिष्कार करने और 2500 लोग जो मतदान का बहिष्कार करके बैठे थे उनका सिर्फ एक छोटी सी मांग थी कि उनको उपखंड बदलवाना था। अब उपखंड बदलवाने की एवज में इतना उस गांव को भुगतना पड़ा जिसकी उम्मीद शायद उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं की होगी। लेकिन गांव वालों ने कहा कि एसडीएम अमित चौधरी ने चित्रा मीणा सहित 3 जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित 3 लोगों के उन्होंने वोट डलवाए हैं और उसी के बाद नरेश मीणा को गुस्सा आया और उसी गुस्से में नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ दिया। कुल मिला के समरावता गांव के लोग तो अभी भी नरेश मीणा के साथ थे और तभी समरावता गांव के अंदर अब एक बोर्ड लगाए उसी स्कूल के पास जिस पे लिखवाया गया है कि नरेश भाई का समरावता। अब एसटी आयोग ने सभी से बातचीत की है। 3 घंटे तक एसटी आयोग समरावता गांव के अंदर रहा है। हर एक उस घर को निरुपम चकमा जो सदस्य हैं एसटी आयोग के उन्होंने देखा है, कहाँ क्या नुकसान हुआ है उसको भी देखा है और गांव के लोगों से भी बातचीत की है और इसके तह तक जाने का प्रयास किया है। पूरी रिपोर्ट जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है उनसे भी ले ली है और दूसरी तरफ समरावता गांव के लोगों के वहां जाकर उनसे रिपोर्ट ली है, पूरी घटना को देखा है और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार हो गई। अब कुछ समय बाद
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर समरावता जो कांड हुआ उसकी साजिश किसकी थी। अब लौटते हैं झुंझुनू की तरफ। झुंझुनू के अंदर आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि एक निजी अस्पताल के अंदर कुछ लोगों ने जो है वो फायरिंग शुरू कर दी। अब ये फायरिंग की जैसे ही खबर फैलती है और पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, लेकिन बदमाशों के हाथों में थे गन। अब वो हवाई फायर कर रहे थे और चारों तरफ दहशत का माहौल फैला रखा था, लेकिन पुलिस बंदूक लेकर गई थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा माहौल वहां पर क्रिएट कर रखा था कि पुलिस को भी अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इस तरह की क्राइम की खबरें, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा का चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने पेपर लीक माफियाओं को घर बिठाने और ठिकाने लगाने की बात की थी, और राजस्थान में महिला सुरक्षा और क्राइम को मेटने की बात की थी कि राजस्थान में अब क्राइम नहीं होगा। लेकिन आए दिन राजस्थान में इस तरह की क्राइम की खबरें सामने आती हैं कि हौसले इतने बुलंद है बदमाशों की कि उनको किसी का डर ही नहीं लगता। कुछ दिन पहले गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम का जो गृह जिला है धौलपुर, उससे इस तरीके की खबरें आई। अब आज सुल्ताना जो झुंझुनू है उससे इस तरह की खबर आ रही है। तो कुल मिला के प्रशासन और सरकार को इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह चलेगा तो आम लोगों को किस तरीके से जो है वो भयमुक्त किया जाए, इसमें सरकार को ध्यान देना है। क्योंकि अगर लोगों में इस तरह का भय बैठ गया तो फिर वो सरकार का पलटवार भी कर देते हैं, सरकार का तख्ता भी पलट देते हैं। इसलिए जो वायदे किए थे एक के बाद एक भर्ती अगर फंसती जाएगी और अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे तो आखिर प्रदेश कैसे उन्नति करेगा। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।